देखो पैराबोला में हम जो तीन नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, देखो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट h कॉमा के है ना, तो उससे हम मैक्सिमम तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम, है ना। अब मैंने बताया था कि वो कब कब तीन नॉर्मल आते हैं। मैंने बताया था कि तीनों नॉर्मल अलग अलग तभी होंगे जब वो क्यूबिक इक्वेशन जो आई थी m वाली, उससे तीनों हमारे रूट्स रियल और डिफरेंट आए, है ना। मैंने आपको समझाई थी ये बात कि हमारे पास देखो क्या हुआ था, मैंने क्या समझाया था आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक पैराबोला है ना। देखो ये अपने पास पैराबोला है, एक पॉइंट है h कॉमा के, ठीक है। मान लीजिए हमने इससे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल क्या होता है, y बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। ये नॉर्मल h कॉमा के पॉइंट से पास होता है, सेटिस्फाई करेगा k बराबर एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। देखो एक तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एम क्यूब प्लस एम कॉमन हो जाएगा, तो 2a माइनस एच प्लस के बराबर 0। ऐसे इक्वेशन आई थी, है ना। यहाँ तक हमने बताया था। अब इसके देखो तीन रूट्स रियल और डिफरेंट होने चाहिए, तब हमको तीनों नॉर्मल अलग अलग दिखेंगे। ये मैंने आपको समझाया था, है ना। देखो क्या बताया था कि एक रूट रियल हो सकता है और दो इमेजनरी हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो रियल हो जाए अकेला इमेजनरी हो जाए। रूट कभी अकेला इमेजनरी नहीं होता, चाहे दुनिया की कोई इक्वेशन हो, है ना। इमेजनरी रूट हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है, उसे अपना कंजुगेट पेयर चाहिए हमेशा। तो इसीलिए इमेजनरी रूट या तो दो होंगे या चार होंगे या इमेजनरी कोई नहीं होगा, है ना। अब चार रूट्स इमेजनरी हो नहीं सकते हैं क्योंकि देखो इक्वेशन 3 डिग्री के, इसके रूट तो तीन ही होंगे। तो अगर तीन रूट हैं तो तीनों रियल हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई इमेजनरी ना हो, या ऐसा हो सकता है एक रियल हो जाए और दो इमेजनरी हो जाए। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि दो रियल हो जाए और अकेला इमेजनरी हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, ठीक। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ठीक है। मान लो इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। अब देखो ये रूट्स कैसे भी हैं, चाहे रियल हो, चाहे इमेजनरी हो, चाहे इक्वल हो, चाहे डिफरेंट हो, ये रूट्स चाहे जैसे भी हो, रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए। दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा होता है सी बाई ए। तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए, है ना। ये रूट्स के बीच में रिलेशन होता है, चाहे रूट्स कैसे भी हों, है ना। चाहे रूट्स रियल हो, चाहे इमेजनरी हो, चाहे इक्वल हो, चाहे अनइक्वल हो, ये रूट्स के बीच में रिलेशन हमेशा ही रहता है। तो देखो मैंने मान लिया कि लेट 3, है ना, रियल एंड डिफरेंट, है ना, वैल्यूज ऑफ m आर m1 m2 m3, है ना। रियल डिफरेंट छोड़िए, मान लीजिए यहां से m की तीन वैल्यूज ये हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि m की तीनों वैल्यू रियल हो। मान लिया मैंने यहां से m की तीन वैल्यूज ये हैं। लेट 3 वैल्यूज ऑफ m आर m1 m2 m3। मैंने मान लिया कि मान लो m की तीन वैल्यूज ये हैं, वो जैसी भी हो, रियल हो ना हो मतलब नहीं, ठीक। अब देखो अगर हम तीनों का सम करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। मैंने मान लिया कि m की तीनों वैल्यूज ये हैं m1 m2 m3। अब वो रियल हैं या नहीं इससे मतलब नहीं, है ना। अगर तीन रूट्स ये हैं तो रिलेशन ये होगा, ध्यान दो। अब देखो तीनों का सम करें तो क्या होता है, माइनस बी बाई, देखो बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो यहाँ पर एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो हो गया 0 बी बाई ए। देखो बी यहाँ पर 0 है, ध्यान देना, है ना। एम क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है ना। और देखो एम का कोफिशिएंट ये है, ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या होगा, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3, तो क्या हो जाएगा c बाई ए। देखो c क्या है, c बाई ए, तो क्या हो गया बोलो, 2a माइनस एच और बाई ए,
ठीक। अब देखो तीनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इंटू m3 क्या हो जाएगा, फिर से माइनस डी बाई ए, डी देखो ये है ना माइनस के बाई ए है ना, देखो a है ये, b जीरो, b क्या होगा m स्क्वायर का कोफिशिएंट जो जीरो है, c ये है और d ये है ना। तो देखो रूट्स के बीच में ये रिलेशन हो गया। ठीक, देखो अब अगर मान लो ये तीनों वैल्यूज रियल हैं, अगर ये तीनों वैल्यूज रियल हैं तो हमें नॉर्मल तीन दिखाई देंगे ऐसे, मान लो ये a और ये b और मान लो ये c। अगर ये तीनों रियल हैं तो नॉर्मल ऐसे दिखाई देंगे तीन। भाई देखो तीन नॉर्मल तभी दिखेंगे जब m की वैल्यूज रियल है ना। ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, चाहे वैल्यूज रियल हो, चाहे इमेजरी हो, चाहे इक्वल हो, चाहे ना हो, मतलब नहीं। ठीक है, देखो अब मैंने बताया था ये जो ABC पॉइंट्स होते हैं, देखो जैसे A पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो इसका स्लोप m1 है, मान लो इसका स्लोप m2 है, मान लो इसका स्लोप m3। देखो A क्या हो जाएगा, am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1। देखो B क्या हो जाएगा, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2। और देखो C क्या हो जाएगा, am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। देखो ये ABC होगा। देखो जैसे अगर ABC को एक ट्रायंगल बनाए है ना, देखो ध्यान दो, अगर हम एक ट्रायंगल बना लें ABC को मिला करके ऐसे, ठीक, एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालें, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पढ़ा होगा आपने, x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो x1 am1 स्क्वायर, x2 am2 स्क्वायर, am3 स्क्वायर बाई 3 है ना, और y1 प्लस y2 प्लस y3 मतलब माइनस 2am1 माइनस 2am2 और माइनस 2am3 बाई 3। देखो ऐसे होता है ना सेंट्रॉइड, है ना। अगर कोई ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 है ना, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स होता है। देखो ध्यान दो, अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ से माइनस 2a कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2 प्लस m3 और बाई 3 ऐसे हो गए। और देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 इन तीनों का सम क्या हो गया, जीरो। तो देखो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट जीरो है। इसका मतलब सेंट्रॉइड कहाँ पर आ गया, इस पर आ गया। देखो इस लाइन पर, मतलब x एक्सिस क्या है, पैराबोला की एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस है ना। यहाँ पर जो x एक्सिस है एक्चुअली क्या है, वो पैराबोला की एक्सिस है। मतलब अगर तीनों नॉर्मल हैं, अगर हैं तभी ये तीन पॉइंट मिलेंगे। तो अगर ये तीन नॉर्मल हैं, तो तीन नॉर्मल अगर हैं तो मैंने बताया था ABC को बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स है इनसे बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पैराबोला की एक्सिस पर आता है, क्योंकि देखो इस सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट जीरो है। तो अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो है इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होता है, बोलो x एक्सिस पर होता है। तो वही देखो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो है तो पॉइंट x एक्सिस पर है। x एक्सिस का मतलब पैराबोला की एक्सिस। तो इस बात को नोट करके लिख लो, इस बात को नोट करके लिख लो, इफ थ्री नॉर्मल्स एग्जिस्ट, अगर तीन नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय को नॉर्मल पॉइंट्स। लिखो जल्दी लिखो, इफ थ्री नॉर्मल्स एग्जिस्ट देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय को नॉर्मल पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब ये जो सेंट्रॉइड है ये लाई करेगा, लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। ये पैराबोला की एक्सिस पर लाई करेगा सेंट्रॉइड, ध्यान देना है ना। सेंट्रॉइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, ध्यान दो, क्योंकि इसका देखो y कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये पैराबोला की एक्सिस पर लाई करेगा, ध्यान दो, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट देखो हमने यहां से ये पढ़ा को नॉर्मल पॉइंट से। अब देखो ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या कंडीशन होगी कि तीनों नॉर्मल रियल मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई तीन नॉर्मल मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन हम लें कि जिससे ये जो तीन नॉर्मल हमको मिलेंगे
ये तीनों नॉर्मल रियल ही होंगे और डिफरेंट ही होंगे, ऐसी क्या कंडीशन ली जाए, है ना। इस बात को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो लिखो जल्दी से फटाफट इसको।